अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाहौर रियल एस्टेट। सलमान मकसूद आपसे मुखातिब हूँ। +9232209967 मेरा मोबाइल नंबर है। वीयर्स, मैं आज आपको DHA लाहौर की फाइज मार्केट के हवाले से अपडेट देता हूँ कि क्या सूरत हाल चल रही है। उसमें अगर हम बात कर लें, इस टाइम 5 मरला फ़ेज़ 7 में 5 मरला एलोकेशन आपको 35.5 पे मिल रही है। और अगर हम 4 मरला कमर्शियल की बात कर रहे हैं एलोकेशन की, वो इस टाइम कोई 150 की डिमांड पे है। फिर अगर हम बात करें DHA टाउन में 5 मरला की एलोकेशन, इस टाइम आपको 55 लाख रुपए में अवेलेबिलिटी हो रही है। और फ़ेज़ 9 प्रिज्म में आपकी कमर्शियल 2 करोड़ 5 लाख रुपए में अवेलेबिलिटी हो रही है। और 5 मरला एलोकेशन जो इजीली ट्रेडेबल है वो 47 की डिमांड पे है। वेज अगर हम फ़ेज़ 13 की रेट की बात करें तो फ़ेज़ 13 आपको इस टाइम 5 मरला 25,35,000 रुपये में है। 10 मरला 39 रुपये में है अवेलेबिलिटी आ रही है। और एक कनाल की अवेलेबिलिटी 64 लाख की है। अगर हम फ़ेज़ 10 की बात करें तो फ़ेज़ 10 में एलोकेशन के रेट 33.5 लाख में 5 मरला है। 59 लाख में 10 मरले की अवेलेबिलिटी है। 51 सवा 51 की रेट में आ रही है अवेलेबिलिटी आपकी एक कनाल एलोकेशन की। और 4 मरला एलोकेशन 1 करोड़ 58 लाख रुपए में अवेलेबल हो रहा है। फिर अगर हम DHA बावल की बात करें तो इस टाइम एक कनाल का एफिडेविट आपको 31.5 में मिल रहा है। अगर हम जी ब्लॉक की बात करें तो उसमें 4 मरला एलोकेशन आपको 66 लाख की अवेलेबिलिटी हो रही है। अगर गुजरावाला में बात करें तो 5 मरला 22 लाख रुपए में है। और एक 10 मरला 37.5 लाख रुपए की। और आपका एक कनाल 61.5 लाख रुपए में अवेलेबिलिटी हो रही है। और अगर हम लास्ट में मैं अगर बात करूँ DHA कोयटा की फ़ाइल इस टाइम आपको मिलेगी एक कनाल की अनसक्सेसफुल इस टाइम 39.25 की है। और अगर हम बात करें सेकंड बैलेट की 40 लाख रुपए की है एक कनाल की। और एक कनाल का ओपन एफिडेविट 43.5 लाख रुपए में अवेलेबल हो रहा है। 5 मरला की फाइल इस टाइम 19.5 लाख रुपए की है। और 10 मरला की 27 लाख रुपए में अवेलेबिलिटी हो रही है। तो अगर हम बात कर लें लास्ट वीक अभी न्यूज़ आ रही है कि जी जो बजट है वो 2 जून की बजाय 10 जून को पेश किया जाएगा। इसमें थोड़ी सी शायद हम चेंजिंग हो रही है या फिर इसमें फाइनल करना चाह रहे हैं। उस वजह से ये अभी बजट का 10 जून का आ रहा है। तो अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जो नेक्स्ट वीक में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी आपको कोई आउटपुट मिल जाएगा कि क्या बजट के रियल एस्टेट के हवाले से रिलीफ हैं या जो भी टैक्सेस लगने हैं उस हवाले से है। अगर हम ओवरऑल मार्केट की बात करें तो सेलर साइड भी खामोश है और बायर इजीली ले रहा है। सेलर में भी इतनी कोई पैनिक नहीं है कोई। और बायर साइड भी जिसको समझ में आ रही है वो बाइंग कर रहा है, उसमें रुक नहीं रहा इसमें। क्योंकि अगर नीचे आना होता बायर ना होता तो चीज़ें आपको रेट इसमें नीचे आते हुए देखते हैं। स्पेशली जैसे कोयटा में तो बड़ा प्लस माइनस बड़ी जल्दी होता है अगर वो कोई नेगेटिव हो। तो इस टाइम ओवरऑल स्टेबिलिटी चल रही है मार्केट में। फाइलों में जो ज़्यादा बाइंग हो रही है वो 5 मरला 13 की है, 5 मरला फ़ेज़ 10 की है। अगर DHA लाहौर में बात देखा जाए इसमें ज़्यादा है बायर। और अगर हम कोयटा में एक कनाल का स्पेशली बायर है क्योंकि इनकी प्राइसेस मोर और लेस सेम है। कोई जो सेफ खेलना चाहते हैं वो लाहौर में रहते हैं, जो कहते हैं कि जी दिनों में छक्का लगे अगले जैसे बजट में कोई आता है हम जैसा साथ ही 10-15 लाख कमा लें। तो उनका अभी भी जो टारगेट है DHA कोयटा ही चल रहा है। और अगर हम DHA गुजरांवाला में देखें तो फ़ाइल की अवेलेबिलिटी ज़रा हार्ड टू फाइंड है। वहाँ पर भी सेलर बिल्कुल रुका हुआ है, चीज़ें कंफर्मेशन बड़ी मुश्किल से हो रही है। DHA बहावलपुर में अवेलेबिलिटी आसानी से हो रही है। अब लोग हमसे यही क्वेश्चन करते हैं कि जी इसको हम किस में देखा जाए। 40-50 लाख के बजट में काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। अगर आप देखें तो इसमें DHA लाहौर में फ़ेज़ 10 भी है, फ़ेज़ 13 भी है और फ़ेज़ 7 की 5 मरला भी है। अगर 55 तक जाए DHA टाउन में इसमें है। हर एक का अपना प्रोस्पेक्ट है जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखता है। जिसने के पास बजट नहीं है प्लॉट लेने का वो और लेकिन अगले 2-3 सालों में घर बनाना चाहता है वो तो या फिर फ़ेज़ 7 को चूज़ करता है या फिर DHA टाउन को करता है क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी आबादी है या उनका डेवलपमेंट हो रही है। नंबर लगेगा तो आप इजीली कर सकते हैं। जिन्होंने लॉन्ग टर्म जाना है वो उसको फ़ेज़ 10 को और फ़ेज़ 13 को देखते हैं लाहौर में। और इन्वेस्टमेंट के हवाले से अगर उसके साथ लोगों की इसके साथ ही लोगों का क्वेश्चन होता है कि कोयटा लें या फिर DHA
10 लें, क्योंकि इसी बजट में 5 मरला आ रही है और इसी बजट में 1 कनाल की फ़ाइल आ रही है, कोयटा की DHA 10 की 5 मरला की फ़ाइल आ रही है। तो ये चीज़ें होती हैं, हमने काफ़ी मतलब इसको करने की कोशिश होती है, हर एक के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, लॉन्ग टर्म की होती है। DHA कोयटा जैसे शॉर्ट टर्म के लिए बड़ी अच्छी करती है, इन उस वजह से लोगों का प्रेफरेंस उसमें होती है जो शॉर्ट टर्म होता है। तो उसमें जो लॉन्ग टर्म देखना चाहता है फेस 10 भी अच्छी ऑप्शन है, वो भी धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता वो भी गेन करता रहेगी। वो डिपेंड करता है कि आगे बजट में क्या सूरत होती है। अभी ना चीज़ें कुछ टैक्स प्रपोजल भी हैं, कुछ टैक्स डिडक्शन भी हैं। ओवरऑल मेरे ख्याल से अभी थोड़ा सा बजट गवर्नमेंट ने रोका है, इसमें कुछ शायद चेंजिंग हो। तो अगर 2 की जगह इसको 10 पर लेके गए हैं तो शायद ओवरऑल कोई रियल एस्टेट के वाले से तो नहीं, ओवरऑल ही कोई चेंजिंग होंगी या IMF से कुछ रीनेगोशिएशन करनी होगी कुछ चीज़ों के ऊपर, इस वजह से थोड़ा बजट डिले हुआ है। तो ये अपडेट थी आज की। आज 24 मई 2025 है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक लास्ट क्लोज वर्किंग डे क्लोजिंग वीक होगा, उससे अगले वीक में बजट भी है और ईद की छुट्टियां भी हैं, तो उसमें इतना ख़ास तरफा नहीं है। जो लास्ट वीक वर्किंग में इंशाल्लाह ताला आपको लास्ट वीक में भी जो अपडेट्स होंगे वो आपसे शेयर करते हैं। +923224009967 मेरा मोबाइल नंबर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाफिज़।